Hello everyone, welcome to my channel. And yes, today we are going to do the second part of how to look stylish always and how to look put together always. So this is the second final part. I hope you will like it. Let's get started right into the video. कुछ एक प्रोपोर्शन होता है जो मैंने कई बार देखा है, लूज़ के साथ लूज़ शर्ट के साथ लूज़ बॉटम पहनते हैं या टाइट शर्ट के साथ टाइट बॉटम पहनते हैं. इट इज़ ऑल रॉन्ग. डोंट डू दिस. यू हैव टू ऑलवेज वर्क विद द प्रोपोर्शन. अगर आपका बॉटम टाइट है, नहीं, अगर इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्किनी जीन्स, देन यू हैव टू वेयर अ टॉप which is probably little bit, you can say, loose, or maybe one size more. Trust me, one size larger from the actual size. तो उसमें बहुत अच्छा लुक आता है. ये आप ट्राई कर सकते हैं. और अगर आपने टाइट कोई टॉप पहना है, देन यू शुड गो विद द लूजर बॉटम. सो फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वेयर बैगी पैंट्स, यू कैन वेयर प्लाजोज. तो ये आपको प्रोपोर्शन ध्यान रखना है. तो टाइट अगर टॉप है तो लूज बॉटम रखो, या तो आपका टाइट बॉटम है तो लूज टॉप रखो. दिस इज हाउ इट शुड बी. एंड येस, दिस रियली वर्क्स वंडर्स. you can see in these pictures as well. In these pictures it is very clear how actually it elevates the look when you are actually playing with the proportion of the costume. Yeah, this was very interesting. Now this is so many times what happens, हमारे पास जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, तो या तो हमको क्या होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है. अरे यार, ये मुझे बहुत पसंद है, अरे आई लव दिस वन. नो मैटर वो आपको लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, दैट्स नॉट अ कंसर्न, बट यू लाइक इट, दैट्स अ कंसर्न. बट डोंट डू दिस. अगर आपने 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी कोई कॉस्ट्यूम निकाला है, कोई कुर्ता निकाला है, कोई शर्ट निकाला है, कोई जीन्स निकाला है, कोई ट्राउज़र निकाला है पहनने के लिए, आप ट्राई करिए. मे बी वो आपको लूज़ हो रहा है या टाइट हो रहा है, तो थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कीजिए. अगर आपको लग रहा है ये टाइट हो गया है, अभी पॉसिबल ही नहीं है, इसको मैं रख के थोड़ा पतली हो जाती हूँ फिर पहनूंगी, ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट, लेकिन कई बार ऐसे होता है, नहीं हो पाता है. इट्स बेटर टू डोनेट. लेकिन जो लूज़ वाले आपको कपड़े हो रहे हैं, गुड लक, दैट्स रियली नाइस. तो उसको थोड़ा सा आप ऑल्टर करो. ऑलवेज चेक ऑल्ट्रेशन. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी क्लोथ्स आपके बॉडी के साथ बराबर फिट नहीं हो रहे, दैट मीन्स देयर नीड्स some kind of alteration. So take care of the alteration as well. This was one of the very important hack. I have seen people wearing accessories. Accessories में क्या होता है, जैसे सिल्वर, जैसे समझो मान लीजिए ये गोल्डन हेयर पिन है. यू कैन सी यहाँ से, I hope you can see. So you can see this is the golden hairpin. Now you can see this is the golden hairpin. ठीक है. अब golden hairpin के साथ अगर मैं ये सिल्वर हुप्स पहनती हूँ, तो it's not going to match that much. It's not going to match that much. But अगर मैं इस हुप्स के साथ अगर ये सिल्वर के साथ अगर मैं सिल्वर ही रखती हूँ, नाउ दिस इज सिल्वर, आई हैव चेंज. सो यू कैन सी दिस वाज द गोल्डन वन, सो आई हैव चेंज. सो यू कैन सी द डिफरेंस. सो ये मैंने चेंज किया, तो मैंने गोल्डन हटा दिया, मैंने सिल्वर के साथ ही सिल्वर, तो सिल्वर मेरा हुप्स है एंड सिल्वर मेरा ये हेयर क्लिप है. एंड दिस मीन्स वॉट, कि मेरा जो एक्सेसरीज है ऑलवेज आई शुड मैच इट. दैट मीन्स सिल्वर के साथ मैं सिल्वर ही पहनूंगी, गोल्ड के साथ मैं गोल्ड पहनूंगी. सो फॉर एग्जांपल, सिल्वर के साथ सिल्वर ये हो गया, और मेरा ये गोल्ड, यू कैन सी द गोल्ड डिटेलिंग ओवर हियर. तो ये गोल्ड के साथ मैं कुछ गोल्ड का टॉप्स पहन सकती हूँ, राइट. सो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली द मेटल्स व्हाट यू आर वेयरिंग इन एक्सेसरी शुड बी सिमिलर. सिल्वर के साथ सिल्वर पहनो एंड गोल्ड के साथ गोल्ड पहनो. So this was also one of the important hack. I want to talk about this hack. This is also very important. So whenever you go for shopping, many a times I have seen
ladies or girls, normally they actually end up shopping with very bright colors. So hack over here, what I'm going to tell about is go for neutral colors. Always go for neutral colors. न्यूट्रल कलर्स में अभी ये वाली स्लाइड, ये वाली पिक्चर में आप देख लो न्यूट्रल कलर्स कौन से हैं. न्यूट्रल है वाइट, ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू, बर्गंडी, इवन मिलिट्री ग्रीन एंड बेज कलर. या कुछ ये सारे कलर्स जो होते हैं, क्योंकि ये कलर्स है ना, ये जो कलर न्यूट्रल कलर्स होते हैं, ये आसानी से आप इसको किसी भी दूसरे कलर के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो ऑलवेज गो विद द न्यूट्रल कलर. जब भी आपको लगे ना शॉपिंग करने के लिए आप गए हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, तो always go for the neutral color, and trust me, you are not going to make any wrong decision, and this would be your very important hack. Many times it happens, हम लोग जैसे बोलते हैं, मैंने बहुत बार देखा है जो बोलते हैं अरे मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, and the entire wardrobe is filled with clothes. Reason being is because they don't know how to mix and match, or maybe they don't know how to create new looks. You can create lot of looks, lot of variations when you have neutral colors in your wardrobe, so you cannot go wrong. So always get neutral colors. Whatever you are buying, stick to neutral colors. एक दो या दो चार पॉपअप कलर्स आप रखो, लेकिन ज़्यादा करके न्यूट्रल कलर्स का आप अपने वार्डरोब में कलेक्शन रखो, एंड विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. यू विल नेवर से कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, राइट? ओके, नाउ देयर इज़ अ सिंपल ट्रिक टू एलिवेट योर जीन्स. अगर आपको जीन्स को एलिवेट करना है, अच्छा लुक देना है, तो अगर आपने सिंपल टी पहना है या टी शर्ट पहना है, सिंपल टी शर्ट भी आप उसको वेस्ट एरिया पे टक इन कर सकते हो, हाफ टक कर सकते हो, फुल टक कर सकते हो, आप स्लीव के साथ टक कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो. जितना भी आप टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट को आप या टक इन करोगे या हाफ टक करोगे या फुल टक करोगे या नॉट बनाओगे या फिर स्लीव के साथ, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हो, it is going to elevate your look over here as well. Same applies with jeans as well. जीन्स ज़्यादा करके मैं रेकमेंड करूँगी आप स्ट्रेट फिट ले लो या स्किनी जीन्स ले लो, जिसमें आप एंकल पे ना थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो. तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फोल्ड करने से भी बहुत अच्छा लुक आता है, एंड दिस विल अगेन एलिवेट. इवन इफ यू आर वेयरिंग अ कैजुअल अटायर, इट विल एलिवेट व्हाट यू आर वेयरिंग, राइट? एट द सेम टाइम योर जीन्स एंड योर टी शर्ट जितना भी प्लेन है, बट एट द सेम टाइम वो एलिवेट कर रहा है. ओके, मूविंग अहेड नाउ. Do not mix patterns if you are not aware with. I have seen people mixing bold patterns with the bold pattern. For example, polka dot is a bold pattern. Polka dot के साथ आप stripes mix करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कि both are dominant patterns. तो अगर आपने पोल्का डॉट लिया है तो देन उसके साथ आपको फिर प्लेन कुछ पहनना पड़ेगा, और अगर आपने स्ट्राइप का कुछ टॉप लिया है तो आपको प्लेन कुछ पहनना पड़ेगा. बट डोंट मिक्स पैटर्न्स विद पैटर्न्स और प्रिंट्स विद प्रिंट्स. इट विल रियली नॉट लुक गुड. सो दिस वाज वन ऑफ द अगेन इम्पॉर्टेंट हैक. सो या again I think I have discussed most of the hacks, but last but not the least, I want to talk about one of the important hacks. If you are a person who cannot go out of the house without a kajal, yeah, I am that kind of person. I cannot leave my house without a kajal. So yes, a good kajal is a must in your bag or in your collection. So yes, a kajal, because it enhances your eyes. So either you can put kajal, or either you can put mascara, or either you can put eyeshadow. Something should be there on your eyes so that it again elevates your face, your eyes. You don't look sleepy, you don't look tired. So yes, this was my last hack related to how to look polished, and how to the hacks whatever I have shared with you people are really going to help you a lot. The video was quite lengthy, and I hope people have not skipped and they have watched my entire video.
and I'm really looking, and I hope people have not skipped and they have watched my entire video, and I'm really looking forward that this is really going to help them. So yeah, I'm taking a leave, and please like, please share, please comment, please subscribe my channel. If you're really looking forward for some or the other kind of content, do let me know. I will promise that I will bring that content in this week. Thank you so much. Please like, please share, please comment, and bye. Take care.